इतनी देर से तुझे आवाज लगा रही हूँ कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, चाय बना दे, लेकिन तेरे तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है ना। बाबू मैं खाना खा रही थी। खाना तो तू थोड़ी देर बाद भी खा सकती थी, या पहले अपना पेट भरना जरूरी होता है। चुपचाप जाके ना मेरे लिए चाय बना के ला, समझ में? वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी। जी। 1 मिनट, ये ऊपर से तेरी माँ आके साफ करेगी। हाँ, इसे उठा, इसे भी साफ कर और जल्दी चाय बना के ला। जी। भाभी आपकी चाय। इतनी गंदी चाय बनाई तुमने। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम चाहती क्या हो? तुमने कितनी चीनी डाली है इसमें? कितनी बार मना किया है ना कि मेरी चाय में मीठा मत डाला करो, लेकिन तुझे तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती ना। क्या चाहती है? मारना चाहती है मुझे? ईशो, हाँ निखिल, तुम तो ऑफिस गई थी ना? हाँ मैं ऑफिस से जल्दी आ गया क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया था। पर पहले तुम ये बताओ, तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रही हो? इसकी बाल थोड़े खराब हो रहे थे तो ठीक कर रही थी। हाँ? झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे साफ साफ और सीधे बता दो कि तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी। तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है? कैसी बात कर रहे हो? उसकी बाल बेकार होते ठीक कर दी। बताओ क्यों भाई को? ईशु, ड्रामा बंद करो। मैं बोल रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया सब और कानों से सुन लिया है। तुम मेरी बहन के साथ बदतमीजी कर रही थी, हाथ उठा रही थी इसमें। क्यों कर रही थी तुम ये सब? हाँ किया मैंने, जान पूछ के किया मैंने। और क्या गलत किया मैंने? अरे तुमने अपनी बहन को यहाँ पे फ्री फंड में बिठा रखा है। अरे इतनी बड़ी हो गई है, पढ़ी लिखी है, कहीं जाके नौकरी कर सकती है ना, लेकिन नहीं, पूरा दिन इस घर में फ्री का खाना खाती है। अरे इसका भाई नौकरी करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि दिन रात बैठ के यहाँ पे मुफ्त का खाएगी। बाहर जाए, कमाए, कुछ करे, या तो तुम इसकी शादी कर दो। लेकिन नहीं, मेरी भी खुद की लाइफ है, मुझे भी बाहर जाना होता है, लेकिन जहाँ जाना हो इसे साथ लेके जाना पड़ता है। क्यों? ताकि तुम्हारी बहन को घर में अकेला ना छोड़ूं। अरे इसने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है, इसलिए मैं इसके साथ ये सब करती हूँ। तुम अपनी बकवास बंद करो, समझ गई तुम? मेरी बहन के बारे में जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो बोले चले जा रही हो। तुम्हें पता है ना, माँ बाबूजी 6 महीने पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। गाँव में मेरी बहन उनके साथ ही तो रहती थी। जब वो गाँव में नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये अकेली वहां क्या करेगी रह के? हाँ, तुम्हें पता है ना, जमाना वैसे कितना खराब चल रहा है। अपनी बहन को मैं अपने साथ यहाँ शहर में ले आया, ये आज के बाद हमारे साथ रहेगी। अरे घर में छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी इससे तो मुझे बताती ना। पर इसके साथ ये सब करने की क्या जरूरत थी, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अरे तुम्हारे माँ बाबूजी इस दुनिया से चले गए तो इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? इसकी शादी करा देते कहीं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो इसे यहाँ पे बिठा के मुफ्त का खिलाना है ना। देखो, जितना मुझे सुनना था तुम्हारे मुंह से अपनी बहन के बारे में वो मैं सुन चुका हूँ। अगर आइंदा एक और लफ्ज कहना इसके बारे में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वैसे भी तुम जैसी औरत से बात करके मैं अपना और अपनी बहन का टाइम क्यों खराब कर रहा हूँ? एक काम करो, इस घर से निकल जाओ। तुम अपनी बहन की वजह से मुझे घर से निकाल रहे हो। पूरी जिंदगी ना ये तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तुम्हारी बीवी तुम्हारे काम आएगी। मैं अपनी बीवी से ज्यादा अपनी बहन से प्यार करता हूँ, समझ गई तुम? और अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुमने इस पे हाथ उठाया है, इसे गालियां दी है, तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दे सकता हूँ। जाओ अपने मायके। मुझे भी नहीं चाहिए ऐसा पति जो अपनी बहन की तरफदारी करता है। भाभी, भैया ये क्या किया आपने? मेरी वजह से भाभी को क्यों जाने दिया? रोको उनको, वो बीवी है आपकी। अरे उसे रोक के क्या करूंगा? उसने तुम पे हाथ उठाया, मेरी बहन पे हाथ उठाया और गालियां दी है। और जैसे बीवी की जरूरत नहीं है जो मेरी बहन को इतना परेशान करें, समझ गई तुम? और तुमने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है? क्योंकि मुझे इसी बात का डर था। मुझे लगा भाभी को घर से बाहर निकाल देंगी, इसलिए मैंने नहीं बताया। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं ना, अब तुझे कोई परेशान नहीं। हाँ भाई, ऐसे क्यों रो रहे हो? दादी की गोदी में नहीं रोते, चुप हो जाओ। मम्मी जी, शाम हो गई है, चाय का टाइम भी हो गया है और बाहर ना बारिश का मौसम हो रहा है। मैं चाय के साथ साथ आपके लिए पकौड़े बना देती हूँ। रुक जरा, तुझे कितनी बार कहा है कि थोड़ी बहुत देर आराम कर लिया कर। पर बाहर ना बहुत तेज बारिश आ रखी है, मौसम इतना खराब हो रहा है। ये क्या लगाए रखती है? ते
पूरा दिन काम करती रहती है, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है, तुझे थकान नहीं होती? मैं कितनी बार कहती हूँ कि काम खत्म करके आराम कर लिया कर, पर तू है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। मम्मी जी घर में क्या ही काम होता है, सुबह सारी सफाई कर देती हूँ, उसके बाद कोई काम ही नहीं होता, तो खाली बैठ के भी मैं क्या करूँ। और आपको तो पता है ना मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, इसीलिए मैं आपको कुछ ना कुछ बना के खिलाती रहती हूँ। अरे बेटा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुझे खाना बनाने का शौक है, लेकिन ऐसा कैसा शौक भाई जो पूरे दिन किचन में ही लगे रहो? अरे घर के इतने काम होते हैं, थकान हो जाती है। और देख, मेरा तो ये मानना है कि आज तक मुझे घर के कामों से कोई अवार्ड नहीं मिला और तुझे भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये लोग घर के काम की तो कद्र करते ही नहीं है। और देख, बहुत हो गया घर का काम, तू एक काम कर, तू ना कहीं बाहर कोई काम कर ले। अरे पूरा दिन घर में लगी रहती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। घर से बाहर जाएगी, घूमेगी फिरेगी, तेरा मन बहलेगा, तुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी जी अगर मैं बाहर जाके काम करूंगी तो इसे कौन संभालेगा? इसे दादी बनने की जिद मेरी थी और तूने मेरी जिद को पूरा कर दिया, तो बस तेरी जिम्मेदारी खत्म। तेरी जिम्मेदारी बस यहीं तक की थी। और रही बात घर के कामों की, तो मैं पूरा दिन करती ही क्या हूँ, घर के काम मैं खुद कर लूंगी। बस तू कुछ काम देख ले, तुझे जो करना है तू कर ले। वैसे तू मुझे ये बता कि तुझे क्या पसंद है? जहां तक मैं जानती हूँ तू तो पूरा दिन किचन में लगी रहती है खाना बनाने में। देख बेटा, अगर तुझे कोई काम करना है तो तू मुझे बता, तू कुछ भी कर ले, पर मैं रोक टोक नहीं करूंगी। मम्मी जी मुझे खाना बनाना ही पसंद है, और मैंने आप लोगों को कभी बताया नहीं, मैंने कुकिंग का कोर्स भी किया हुआ है, इवन मेरे पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी है। बट उसके बाद शादी हो गई तो मैंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, पर मैंने वो सर्टिफिकेट अभी तक संभाल के रखा है। मैंने सोचा तो था कि मैं कभी इन फ्यूचर बहुत बड़ा कैफे या रेस्टोरेंट खोलूंगी, पर वो कभी हो नहीं पाया, और फिर उसके बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं उस बारे में। तो बस कुकिंग का ही शौक है मुझे। तो ठीक है, अगर तुझे कुकिंग का शौक है तो हम तेरा रेस्टोरेंट खुलवा देते हैं। आने दे तरुण को, मैं उससे बात करूंगी। क्या मम्मी जी आप सच में बात करेंगी? हाँ, क्यों नहीं करूंगी? देख बेटा, घर के कामों से तो अवार्ड मिलेगा नहीं, लेकिन अगर तू बाहर कोई काम करेगी तो हो सकता है कोई अवार्ड मिल जाए और इससे हमारे घर का नाम होगा। तो बस मैं तो यही चाहती हूँ कि तू जिंदगी में कामयाब बने। थैंक यू मम्मी जी। अब थैंक यू छोड़ और जा अंदर आराम कर ले। जी हाँ भाई, अब तो मम्मा भी काम करेगी और हम दोनों घूमी घूमी करेंगे। अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है। ये कहाँ ले जा रहे हो तरुण मुझे? तुम खुद ही देख लो हम कहाँ आए। ये रेस्टोरेंट मेरे लिए? हाँ भाई, तुम्हारे लिए, और किसके लिए होगा? अरे तुम्हारा सपना था, हमने पूरा कर दिया। मम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारा सपना है तुम्हारा एक रेस्टोरेंट हो, और तुमने पढ़ाई भी की है, और मैं भी रेस्टोरेंट खोलना चाहता था काफी टाइम से। अब देखो तुम्हारा सपना भी पूरा हो गया और मेरा काम भी हो गया। थैंक यू सो मच मम्मी जी। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आप जैसी सास मिली, जो मुझे एक बहू की तरह नहीं एक बेटी की तरह प्यार करती है। अरे बेटा, इसमें थैंक यू की क्या बात है? और एक बेटी अपनी माँ को कभी थैंक यू नहीं बोलती। देख बेटा, तू हमारे लिए इतना सब करती है, तो क्या हम तेरे लिए इतना नहीं कर सकते? अब इस रेस्टोरेंट को हम दोनों मिलकर चलाएंगे। तुम कैसे चला लोगे? तुम्हारा ऑफिस नहीं है क्या? अरे ऑफिस है, ऑफिस में पापा भी तो रहते हैं, कुछ टाइम काम वो संभाल लेंगे। अभी नया खोला है, अगर भीड़ भाड़ होगी तो तुम अचानक होपलेस हो जाएगी, कैसे मैनेज करोगी? जब तुम सारी चीजें सीख जाओगी तो मैं ऑफिस का काम कर लिया करूंगा, तुम रेस्टोरेंट को संभाल लिया करो। ठीक है। अच्छा अब एक काम करो, इसे अच्छे से देख लो, कोई कमी तो नहीं है। कोई भी कमी नहीं है, बहुत अच्छा है। थैंक यू।